देखिए, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेप मैथमेटिक्स क्लास 7 का, है ना। और चैप्टर जो है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स, ओके, चैप्टर 2 है। और मैं जितने भी वर्कशीट है मैं सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ओके। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर इन एक्सरसाइज, और ये है सेक्शन ए। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ बोथ नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 2 and 5 आर डिवाइडेड बाई 2, देन द फ्रैक्शन क्या होगा? ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन ये है कि नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऑफ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर 5 है, आर डिवाइडेड बाई 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस फ्रैक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने में क्या जाता है। ये फ्रैक्शन है 2/5, है ना, 2/5। अब नोमिनेटर में भी 2 से बेटा डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर से भी 2 से डिवाइड कर दो, यही तो बोला है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/5/2। फिर से 1 को ऐसे ही रखने दो, ये 5/2 को डिवाइड से जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करूँगा तो 2/5 हो जाएगा, फिर वही फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि 2/5 फ्रैक्शन जो पहले था फिर वही आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉम ग्रेटर नहीं, बिकॉम लेसर वो भी नहीं, बिकॉम 1 भी नहीं है, रिमेन सेम, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ 7/8, ओके, इंक्रीज बाई 1, द फ्रैक्शन बिकम्स, क्या होगा? ध्यान से सुनो। इफ द न्यूमरेटर क्या है 7, इंक्रीज बाई 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, ऐड करना, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो मैं पहले 7/8 लिख लेता हूँ फ्रैक्शन, और इसमें +1 करता हूँ, क्योंकि तो बोला है द न्यूमरेटर ऑफ 7/8 इंक्रीज बाई 1, न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज करने के लिए, ना कि डिनोमिनेटर में, लिखा है 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8, अपर में 8, और कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा होल नंबर। अब इसका ऑप्शन है लेसर, ग्रेटर, अ होल नंबर, तो आंसर हो जाएगा सी, ओके। न लेस हुआ न ग्रेटर, 8/9 भी नहीं हुआ, ये होल नंबर, 1 को होल नंबर बोलते हैं। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर साइड, अब ये बेटा एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 13/4, ओके। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर का सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड 13/4 है, तो ये भी 13/4 ही होगा, यानी कि ये भी क्या होगा 13/4 होगा, और ये भी क्या होगा 13/4 होगा। तो बोल रहा है पेरीमीटर का मतलब ये सारे को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है 4 × ए का मतलब ये होता है, और 4 में 13/4, ये साइड जो है ना इसी को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा बेटा 13 मीटर। ऑप्शन में है क्या? तो हाँ, ऑप्शन बी है।
देखो ऑप्शन बी ए भी है, बट ये सेंटीमीटर है, यूनिट भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि गलत सलत लिख दो। पूछा है आपके जो गिवन पॉइंट है वो मीटर में है, देखो ना ये मीटर है, अब तो आंसर मीटर में ही ना दोगे, सेंटीमीटर में तो देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं पहले भी कि डेसिमल फ्रैक्शन मान लो कि कोई भी नंबर हो 3, 4, 9, 6, तो या तो 10 लिख देंगे या 100 या 1000 या 1000, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन यही होता है, ठीक है ना। तो जिसके डिनोमिनेटर में ये सारे लगे होंगे वही क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो देख लेते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, अब 5 नंबर भी क्वेश्चन देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज क्या होगा। तो कर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को उल्टा कर दो ना। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3 से 2/3, तो पहले इसको तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 11/3। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ये आंसर हो जाएगा। तो 5 का 3/11 डी आंसर होगा बेटा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है कि बाय व्हाट नंबर शुड, है ना, व्हाट मीन्स किस नंबर में इसे मल्टीप्लाइड करें इस नंबर को कि मुझे क्या आ जाए ये। ओके, तो देखो ध्यान से, पहले 2 3 5 इंटू एक्स बराबर गेट नंबर क्या होना चाहिए, 106/7। ओके, मैं नोट कर लिया, है ना, मैं नोट कर लिया। और व्हाट के जगह पर एक्स, मल्टीप्लाई तो किसी में कर रहा है, मल्टीप्लाई में एक्स में किया, है ना, तो क्या मेरा नंबर आना चाहिए, तो 106/7। ओके, कर लेंगे, इजी है। पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, 5 2 10, 13/5 इंटू एक्स इक्वल, फिर इसको भी 7 1 7 6, 13/7। ओके, अब बेटा ये x है ना, x के इंटू में ये फ्रैक्शन है, अगर इसको इधर लेकर आएंगे इक्वल के उस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू में भी होगा, इंटू में ही होगा, बट ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, 13/7 इंटू, है ना, 13/5 से 5/13 हो जाएगा, तो 13 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिया है क्या 6 का, तो 5/7, हाँ डी आंसर। क्या बात है, डी आ रहा है केवल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 आपके सामने है, क्या है, 4.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01 किसके इक्वल होगा, कर लेंगे। देखो बहुत इजी में तरीका बता रहा हूँ। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ओके, फिर इसमें भी पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, फिर इसके भी पॉइंट के 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0। अब कैसे लिखेंगे, पॉइंट तो सबका चला गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। ओके, अब देखो बेटा यहाँ से 41 को 1 में इंटू करेंगे 41 ही होगा, और फिर से 41 को 1 में इंटू करेंगे तो 41, ये तो 41 ही होने वाला है। बट ये सारे को आपस में इंटू करेंगे 10 10, तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 है,
है ना, जितना जीरो उतना, है ना, पुटअप कर देंगे। ये केवल ये सिंपल है ना, केवल वो नंबर 1 है, 0 है इसीलिए। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 4 डिनोमिनेटर में 4 जीरो को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 0.0041। अब ये आपके ऑप्शन में दिया है क्या, देखो दिया है, और ये ऑप्शन क्या है, डी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखेंगे, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाई इक्वल किसका है। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, 2.08 डिवाइडेड 0.16 कर लेंगे, है ना, ये तो इजी है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। 2.08 अपन में डिवाइड वैसे ही लिखते हैं 0.16। पहला चीज, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है नोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट डिनोमिनेटर में है। डेसिमल के बाद सेम डिजिट नंबर रहता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो क्या बचा, 208 अपन में 16। ओके, अब 16 से डिवाइड करो तो 16 1 जा 16 बेटा होगा, 16 1 जा 16 तो 4, और 16 3 जा 48 यानी कि 13। अब देख लेते हैं ऑप्शन में 13 है क्या 8 के, तो यस, सी आंसर। कितना इजी है। 9 को नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। मैं बोला कि कभी भी सब्ट्रैक्ट माइनस करना है तो ऐसे मत लिखना -3/4, ये गलत है। फ्रॉम, जिस फ्रैक्शन के पहले अगर फ्रॉम लगा रहेगा, ठीक है ना, उसको पहले लिखते हैं, यानी कि -3/4 -x, ये सही है। ओके, तो क्या मिलता है आपका 1/6, है ना, तो लिखते हैं कि इक्वल 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो बेटा, -3/4 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। -x को इक्वल के इस तरफ लाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, ठीक है, और 1/6 को इधर लाओगे तो -1/6। ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फ्रैक्शन इधर उधर लाने में इक्वल के, क्योंकि ये इनटू या डिवाइड में नहीं है, ये प्लस माइनस में है, तो इनका प्लस माइनस का ही केवल साइन चेंज होगा। ओके, अब इक्वल में -x है, उधर आकर प्लस का x होगा, मैं पहले ही बताया। ओके, अब ये क्या होगा कि 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। ओके, 4 3 जा 12, यानी कि इसमें इंटू होगा, 6 2 जा 12, यानी कि इसमें इंटू होगा, तो -9 और -1 2 जा 2, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -11, है ना, -9 और -2 माइनस प्लस अपन में 12, ये आपका आंसर हो जाएगा -11/12। देखते हैं है क्या, तो ऑप्शन डी 9 का ये आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं 10 में। 10 आपका क्या है, 10 आपका क्या है, तो 10 में दिया है कि इफ 2x बराबर 9, 2x/9, ओके, इक्वल में 16/-3, द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू मुझे पता करना है, इसका कर लेंगे, इजी है। कैसे कर लेंगे, ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दो, ठीक है, पहला काम करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2x को 3 से इंटू करेंगे तो 6x होगा क्या, इक्वल 9 को 16 से इंटू करेंगे तो -16 × 9 होगा क्या। ओके, चलो अब आगे क्या करना है, ये बेटा इंटू में है, ये इक्वल के इधर लाओगे
तो -60 इंटू 9 तो पहले से है, इंटू से ये डिवाइड में हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। फिर से 2 8 जा 16, तो 8 3 जा क्या होता है 24, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा -24। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, देखो ए में ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर, कंप्लीट। अब ट्रू एंड फॉल्स को देख लेते हैं कैसे है। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 1। क्या करना है, द सम करना है किस में, रेशनल नंबर एंड उसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि पहले समझो ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर मैं 5 रेशनल नंबर लेता हूं तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5, ठीक है। 6/7 लेता हूं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6/7, ओके। -10 लेता हूं तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 10, ये सारा चीज मैं बता चुका हूं। अगर प्लस में रहेगा तो एडिटिव माइनस में हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में भी रहेगा तो सेम, बट केवल साइन चेंज होगा। अगर माइनस में होगा तो प्लस होगा। अब इसमें से कोई नंबर ले लेता हूं, है ना, मान के चलो कि मैं 6/7 ले लेता हूं, यही ले लेता हूं, बहुत सारे। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, तो -6/7, है ना। अब बोल रहा है कि सम करना है, दोनों को सम करना है, ओके। तो 6/7 प्लस माइनस -6/7, और सेम नंबर है 6/7 6/7, और एक प्लस दूसरे माइनस में होता है तो कैंसिल होकर 0 हो जाता है, ठीक है। और भी देख लो, जैसे कि -10 है और इसमें एडिटिव इनवर्स 10 होता है, तो ये एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। 7 मान लो कि है, और 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होता है ना। ऐड करना है तो प्लस माइनस -7, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या दे 0 दिया है क्या, तो नहीं। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इसे एडिटिव इनवर्स इज 1 लिखा है, तो 1 तो नहीं होता है, अभी हम लोग के यहाँ चेक किए कि 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। पहले का फॉल्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 पीस ऑफ इक्वल साइज कैन बी कट फ्रॉम अ रॉप। एक रॉप ले लेते हैं, रस्सी, और उसको 8 पीस में कट करते हैं 30 मीटर लॉन्ग को, तो ईच मेजर इतना होगा, है ना। तो क्या ये सही है, तो कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं कि कितना पीस किया है बेटा, 8 पीस, है ना। 8 इंटू में कर देता हूं ये, तो अगर इंटू करने के बाद 30 आएगा तो समझेंगे कि ये ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो देखो कर देते हैं कैसे। दूसरे को क्या करना है, 8 पीस है, 8 इंटू 3 3 4, ओके। 8 इंटू 4 3 जा 12, 15/4, ठीक है, ओके। अब यहां से देखो 4 2 जा 8 होगा क्या, ओके। अब डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो 15 2 इंटू 15 बचा नोमिनेटर में, तो 15 2 जा 30, यस, और ये भी मीटर में ही था, यस, यानी कि ये ट्रू है, होगा। देखो ना आ गया 30 मीटर, और मेरा भी 30 मीटर आ गया, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा, ये बोल रहा है कि क्या यह सही है, ये असेंडिंग ऑर्डर सही है, तो चेक कर लेते हैं। दिक्कत क्या है, -2/3 और 5/12, मैं तो अभी नहीं लगाऊंगा। एक्चुअल में ये माइनस देखो डिनोमिनेटर में दिया है, इसको न्यूमिनेटर में फिक्स कर देता हूँ, है ना, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। और -4/9, इन तीनों का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, आंसर है 36 आएगा। तो 12, तो 12 से इंटू करेंगे तो 12 2 जा 24, ओके, ठीक। अब 12 3 जा 5 3 जा 15, -15, ओके।
और 9 4 जा 16। ओके बेटा ये गलत है, फॉल्स है। देखो मैं क्या बोला कि माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन के अनुसार जब हम लोग सोल्व किए तो -24 यानी कि -2/3 ओके सबसे स्मॉल है, बट उससे ग्रेटर क्या होना चाहिए -16 है ना, क्योंकि -16 क्या है -15 से छोटा है, स्मॉलेस्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -4/9 होना चाहिए और 5/-12। तो ये फॉल्स है बेटा। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, फॉल्स है ना। ये इस टाइप से दिया है और अपने को इस टाइप से आया है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 1942 mm यानी कि मिलीमीटर में है, ठीक है। अब इसको इक्वल में ये दिया है कि 1 मीटर 9 डेसीमीटर और 42 सेंटीमीटर। क्या ये सही है, लिखना क्या ये सही है, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि ये छोड़ देंगे अभी, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ओके है ना। अच्छा उसके बाद 9 डेसीमीटर मीटर में 900 मिलीमीटर होता है, ओके। और 42 सेंटीमीटर में है ना 420 मिलीमीटर होगा, ओके। अब इन सारे को ऐड करेंगे तो 0 2 13 और ये 2, यानी कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है, फॉल्स है। तो आंसर है कि सही क्या होगा। तो देखो बेटा 1 मीटर ओके 9 डेसीमीटर भी होगा, बट 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जब इसको ऐसे सजाओगे तो 1 मीटर में 1000, 9 डेसीमीटर में 900, 4 सेंटीमीटर में 40 एंड 2। अब इसको प्लस करोगे तो 2491 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 1942। देख रहे हो ना, ओके। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 1/4 मिक, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में 9 है और उसका 1/4 कर देता हूँ, 9 1/4 मिक, तो ये आना चाहिए है ना। ओके कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9 अपन में 4, ठीक। अब मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो 4 2 जा 8 1/4। यस ये बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सही दिया है। हम दोनों को मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। मेरा भी, हम लोग का भी आंसर आया है जो इसके आंसर से मैच हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज अ रेशनल नंबर। हाँ ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ओके। तो लिख दूंगा हाँ ट्रू। आपको बताया हूँ एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
को रेशनल ही कहते हैं। जब नॉन रिपीट रहता है तो वो इरेशनल हो जाता है। जैसे कि ये अगर 1.27 फिर लिखा रहता 227, फिर लिखा रहता 227, फिर लिखा रहता 227, तो ये बेटा 2 जो है नॉन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो ना, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, बट ये नॉन रिपीट है, समझ लो। और ये रिपीट है, बार बार 27 27 27 आ रहा है, और ये बार बार क्या आ रहा है 27, फिर 227, फिर 22227 आ रहा है, फिर 22227 आ रहा है। यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही नंबर बार बार चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि 4/5 लिया, है ना। द प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू करना। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर में लिख लिया। अब इस प्रोडक्ट किसमें प्रोडक्ट करवाऊंगा, तो नंबर एंड इसी का रेसिप्रोकल में। तो इसका रेसिप्रोकल तो जानते हो बेटा, 4/5 से 5/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये क्या आएगा 1 इक्वल टू 1। यस, ट्रू होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, दिस 3/7। तो इसको क्या करते हैं, 7 3 20 22/7 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे। 22/7 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/22 होगा। यस, होगा ना। जब 7/22 होगा तो क्या ये 7/22 लिखा है, तो आंसर है नहीं। क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ, इसका जो रेसिप्रोकल होना है वो 22/7 होगा, जैसे बुक में लिखा है। लेकिन हम लोग का तो इसका रेसिप्रोकल ये है 7/22, यानी कि ये जो लिखा है ये क्या है, फॉल्स है। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या लिखा है, 3/4, है ना, ऑफ यानी कि इंटू 2/4, 2/3 इक्वल होगा 1/4 का। तो करके देख लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, और ये 2, तो कितना आया 1/2। और इसमें क्या रहा है 1/4, यानी कि यही बेटा क्या है, फॉल्स है। 10 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 इज 30/5 के इक्वल आना चाहिए। कर लेते हैं, अगर 30/5 आएगा तो बोलेंगे कि नहीं ट्रू है, और 30/5 नहीं आएगा तो बोलेंगे कि फॉल्स है। तो इसका एलसीएम 10 होता है, तो 10/10 प्लस 5 2 जा, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 2 5 जा, तो 5 3 जा 15। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26/10। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा तो 13, और ये 5 13/5। अब देखते हैं 13 हाँ देखो मेरा भी 13/5 दिया है, 13/5, और ये भी है, बुक में भी लिखा है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज, फर्स्ट का है ना, क्या है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज किसका, इसका 1/1/2, तो 2 × 2 और 3/2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लीकेशन में जो इन्वर्स होता है उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं।
तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, 3/2 से 2/3 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 2/3 लिख देना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब बताया हो ना, इंटू करना है ना, क्या लिखा है 3/7 एंड 2/3। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2/7 है आंसर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सोचे हो कभी, एडिटिव इनवर्स, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नहीं ना, मैं बता रहा हूं, जीरो का एडिटिव इनवर्स यानी कि जीरो प्लस में है तो -0, अगर -0 है तो प्लस का 0। तो जीरो को प्लस और माइनस में लिखने से क्या मतलब है, उसको वो हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो पहला तो ये जीरो होगा, दूसरा एंड दैट -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +1, आंसर है ना, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, क्या होता है, रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, ये जो नंबर दिया है ना, इज क्या होगा, है ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, मैं बता रहा हूं। आप बोलोगे कि सर तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और अभी बोल रहे हो कि जो नॉन रिपीट होगा वो इरेशनल हो जाएगा। बट ये एक चीज देखो, ये टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि यहां अगर डॉट 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 रहेगा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग हमेशा रेशनल नंबर ही रहता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रहता है यानी कि डॉट 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 रहता तो वहां पर 2 कंडीशन हो जाता, ये अगर रिपीट रहता तो रेशनल है और नॉन रिपीट रहेगा तो इरेशनल है, मैं बता चुका हूं पहले ही। ओके ओके, अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है क्या लिखा है कि 2 मीटर और 5 mm, ठीक है। तो इसका दिया है कि 2.005, इसको क्या बोलेंगे, मीटर या मिलीमीटर। तो देखो ये 2 मीटर, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, बट चेंज कहाँ देखने को मिला, तो 5 में, है ना। ये 2 यूनिट मेजरमेंट के बीच में अगर पॉइंट लगा दिया तो इसको सेम रखा, इसको अलग कर दिया, यानी कि 5 mm अपन में जब 1000 करेंगे बेटा तो 1 2 3 1 2 3 005, क्यों 1000 से किए, जैसे ही 1000 से डिवाइड किए ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो यूनिट दिया है मीटर में कर दिया। ओके, समझ में आ गई होगी, ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर ही होता है, मैं बताया, रेशनल प्लस रेशनल हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, इसमें कंफ्यूजन मत रहो। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। ओके, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कौन सा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग लिखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना। जब कोई भी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कराओगे डेसिमल में
तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन सारा मैं समझा चुका हूं पहले ही। अ रेशनल नंबर p अपन q इज माइनस, है ना, तो p q है, दोनों का डिफरेंस साइन हो जाएगा, p अपन q है, और इसमें इसको अगर माइनस में p अपन q रखेंगे तो दोनों में साइन जो होगा डिफरेंस होगा, एक माइनस में हो जाएगा तो एक प्लस में हो जाएगा, तो इसका साइन जो होगा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। 10 एक्स वाई जेड आर 3 रेशनल नंबर सच दैट x ग्रेटर है y से। देखो ना, x ग्रेटर है y से, मैं कर दिया, फिर y ग्रेटर है z से, तो बोल रहा है कि x और z का रिलेशन बताओ। तो देखो ना, x देखो z सबसे छोटा है, z से तो बड़ा y है, और y से भी बड़ा x है, तो x सबसे बड़ा है, यानी कि z सबसे छोटा है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। ए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए के लिए क्या होगा, -3/5 इंटू 5/3, कैंसिल 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 हो, तो ये तो -1 होगा, दिया है क्या ऑप्शन में, आर, ए के लिए आर। ओके, ठीक है। अब बी के लिए देख लेते हैं, 1 का है, बी के लिए क्या हो जाएगा, तो -5/-9 इंटू सॉरी -1, पहले माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 9/9 -4/9, है ना, -4/9 दिया है क्या। ओके, तो ये पी ऑप्शन हो जाएगा। बी के लिए क्या हो जाएगा, पी। सी देख लेते हैं क्या होगा, -11/90 + 0। ओके, तो सेम ही होगा बेटा, 0 प्लस करो, है ना, किसी भी नंबर में तो सेम ही हो जाएगा। -11/90 दिया है क्या, -11/90, यस, तो इसका एस हो जाएगा ऑप्शन। और डी के लिए देख लेते हैं क्या होगा, -4/3 डिवाइडेड बाई 8/-9। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ कि इसको इनटू में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, है ना, इनटू में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन होगा वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -9/8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये 3 3 जा 9, 3/2 बचा, बट ये माइनस से ये माइनस कैंसिल भी हो गया, यानी कि प्लस का 3/2, तो दिया है क्या 3/2, इसको तोड़ भी दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, 2 1 जा 2, 1/2, तो दिया है क्या, देखो क्यू, है ना, तो मैं क्यू लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर। ओके, अब 2 के लिए, ओ फिर भी यही दिया है, 2 के लिए भी कैसे करेंगे, 2 के लिए तो पहले 4 5 8 4 जा 32 और 5 37/8, फ्रैक्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो 8 4 जा 32, 5 0, 8 6 जा 48, 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 4.625, क्यू, ऑप्शन क्यू दिया है ए के लिए। अब बी के लिए चेक कर लेते हैं क्या है, 3.9 मीटर, अब किस में कन्वर्ट करना है यार, यूनिट दिया है। ओके, 3.9 मीटर
को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो क्या? हाँ 39, यहाँ 39, ओके कर देते हैं मीटर को। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आंसर है 100 सेंटीमीटर, 100 से। तो ये पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 10। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो 390, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन पी ये भी सो। सी के लिए देखते हैं बेटा क्या है। 1810 मिलीलीटर, ml दिया है, 1810 ml दिया है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? तो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले चीज ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप करते हैं? 1000 से डिवाइड देंगे, है ना। तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1.810 लीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एस। लास्ट में पॉइंट के बाद मैं बोला था कि 0 नहीं भी लिखो, नहीं भी लिखो, ये गलत नहीं है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 1/7 डिवाइड 1/2 कर देते हैं। तो ये 15/7 डिवाइड 2 जब 4/5/2। ओके, अब इसको क्या करेंगे? 50/7 तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड से जैसे ही इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब 5 10 जा 50, यानी कि 20/7। तो 7 2 जब 14, 6/7 दिया है क्या आंसर? हाँ आर। ओके, अब लास्ट एसर्शन एंड रीजन बच गया है, जो तुरंत हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन है आपके सामने 1 2 3 4 5, ओके। और इसका ऑप्शन दिया है, जैसे कि 1 का ऑप्शन 4 ऑप्शन होता है ना MCQ में, वही ऑप्शन ABC सबके लिए सेम ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है कि बोथ A एंड R, देखो एसर्शन को शॉर्ट में A से लिखेंगे और रीजन को R से। अगर एसर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों अगर सही होगा, ठीक है, दोनों सही होगा, और उसमें से आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है ये एक्सप्लेन ए का करेगा, है ना, सही होगा और एक्सप्लेन करेगा, तो ऑप्शन ए करेंगे, है ना। और बी दोनों सही होगा, ट्रू होगा, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये सी डी देख ही रहे हो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजन का, एसर्शन क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, है ना, टू फ्रैक्शन, है ना, इज 5 and if one them then other fraction, ओके। जब प्रोडक्ट करते हैं, ओके, 2 नंबर का, ठीक है, तो x एंड y, है ना, प्रोडक्ट में इंटू करना, 2 फ्रैक्शन को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है बेटा? 5/9। अब उसमें बोल रहा है कि एक जो है 11/18 है एंड अनदर जो है 10/11 है, ओके। तो देखो 11 से 11 कैंसिल, 2 9 जा और 2 5 जा, 5/9। देखो ये इसके इक्वल आ गया, तो मेरा रीजन क्या है? ट्रू है। ये क्या है? रीजन क्या है? एसर्शन क्या है? ट्रू है। अब रीजन के लिए देख लेते हैं बेटा। रीजन लिखा है कि टू डिवाइड अ होल नंबर, मान लो कि होल नंबर है, अब इसमें होल नंबर 2 डिवाइड कर रहा हूँ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। होल नंबर में किससे? मैं कोई फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 2/3,
ठीक है, तो कैसे होगा 2, ये 2 अपन फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो इनटू में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 3/2, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो कि 2 डिवाइड होल नंबर, 1 होल नंबर लिया और बाय अ फ्रैक्शन, है ना, डिवाइड किया इस फ्रैक्शन से, तो क्या होता है सुनो, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर, है ना, ये होल नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, तो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, इसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। नहीं समझे बात को, ये होल नंबर है और इस फ्रैक्शन से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद जब इसको क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये 1 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2/3 से 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, डिवाइड से जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करूंगा, मैं बता चुका हूं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि वी मल्टीप्लाई द होल नंबर में जब इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भी क्या है 2 है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन कुछ और है ना, एसर्शन कुछ और है, रीजन कुछ और है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग चीजें। तो मैं लिखूंगा ए, इसके लिए बी लिखूंगा ऑप्शन, है ना, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर दोनों सही है ना, ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ओके, सेकेंड नंबर में एसर्शन देख लेते हैं क्या है। आफ्टर ट्रेवलिंग 33 किलोमीटर, ओके, विजय फाउंड द 2/5 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। जब विजय ट्रेवलिंग कर रहा तो 33 किलोमीटर वो चल गया, ठीक है ना। अब बचा कितना, तो पूरे ट्रेवल के 2/5 बचा, ठीक है, यानी कि द लेंथ ऑफ होल जर्नी इज 50 किलोमीटर, और टोटल लेंथ उसको कितना चलना है, तो आंसर है टोटल चलना है इसको 50 किलोमीटर। कितना चलना है, 50 किलोमीटर। ओके, 33 किलोमीटर चल दिया, टोटल कितना चलना है, द लेंथ ऑफ होल जर्नी इज 50 किलोमीटर, पूरा 50 किलोमीटर उसको चलना है, जिसमें 33 किलोमीटर चल दिया और 50 का बोल रहा है कि 2/5 पार्ट अभी उसको चलना है। तो देख लेते हैं, 5 टेजर और 20, इसका क्या हो जाएगा 33 + 20 यानी कि 53 किलोमीटर। ये गलत है बेटा, 50 चल रहा है और 50 का 2/5 बोल रहे हैं कि बचा है अभी चलना, तो वो तो क्या हो जाता है 20 और 33 20 53 हो जाता है, यानी कि गलत है। एसर्शन क्या है, फॉल्स है, एसर्शन क्या है, फॉल्स है। अब देख लेते हैं इसका रीजन। रीजन क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ इतना लीटर पेट्रोल इतने का है, तो 1 लीटर पेट्रोल, तो पूरे रुपए में टोटल पेट्रोल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 to 5 अपन में 2 3 4 कर देंगे, है ना। ये क्या है, रुपए है और ये लीटर है, 1 लीटर निकालने के लिए। ओके, आप 352 है ना, 7 5 जो 35, 350 2, ओके, और 4 2 जाए 11/4, सो 5 छूट गया बेटा। 352 अपन में ये 5 अपन में 4 2 जाए 11/4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 350/2/5 इंटू ये डिवाइड में है 11/4 से 4/11 हो जाएगा। तो 11 3 जो 33 और 11 2 जो 22, तो इंटू करेंगे तो 4 2 जो 8, 4 2 जो 8 और 4 3 जो 12 अपन में 5 बचा डिनोमिनेटर में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25/3/5
5। अगर ये आएगा 1 लीटर का तो समझो कि सही है। तो क्या दिया है? सेम, यानी कि रीजन क्या है? ट्रू है। एसर्शन, दूसरे का एसर्शन क्या था? फॉल्स था, बट रीजन क्या है? ट्रू है। रीजन क्या है? ट्रू है। तो ऐसा ऑप्शन है जो एसर्शन फॉल्स है, हाँ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एसर्शन में कि 2.10 ओके, 2.10 एंड 2.100। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं है। इसको 2.1 है ना, लास्ट में जीरो लिखो चाहे मत लिखो, पॉइंट के बाद एंड, यानी कि दोनों क्या है? सेम है। तो क्या पूछ रहा है? आर अनलाइक डेसिमल वाइल दे बोथ रिप्रेजेंट सेम वैल्यू, यस, यानी कि ये ट्रू है। ओके, ये एसर्शन था आपका। रीजन आपका क्या है कि रीजन क्या है कि ऑल जीरो एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ अ डेसिमल, है ना, जो डेसिमल से राइट तरफ है, ये राइट ही है, वो प्लेस आर इनसिग्निफिकेंट होगा। तो आंसर है यस, ट्रू। रीजन भी ट्रू होगा। इनसिग्निफिकेंट होगा, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे सिग्निफिकेंट। ओके, यानी कि 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू पॉइंट के बाद 1 0 1 2 3 4 ऐसे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सिग्निफिकेंट भी हो जाता है, यानी कि एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एसर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन है रीजन। तो इसके लिए ऑप्शन ऐसा होगा कि दोनों क्या है? सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ बॉक्स पेंसिल कितना है? 63.75। पेंसिल के बॉक्स, देन द वैल्यू ऑफ 10 सच पेंसिल का कितना होगा? अब 10 बॉक्स का कितना हो जाएगा, है ना? 10 बॉक्स का कितना हो जाएगा? तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही करो। ये एसर्शन है, 1 2 0 0 से 0 कैंसिल। अब ये एक जीरो बचा तो पॉइंट यहाँ आ गया, तो 637.5 रुपीज हो जाएगा। दिया है क्या 4 के एसर्शन में? हाँ, 637.5। ये तो सही है। जीरो में क्या बोला? लास्ट में रखो मत रखो, बात बराबर है। अब रीजन देख लो। रीजन क्या लिखा है? इफ बम्बू प्लांट ग्रो अबाउट 1.73 फीट, 73 फीट पर डे, एक दिन में इतना बढ़ रहा है, देन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन 1 वीक। 1 वीक का मतलब बेटा 7 डेज, 7 में इंटू करेंगे तो 7 3 जा 21 2 7 7 जा 49 2 51 5 और 7 5 12 12.11 आया है क्या? नहीं, ये 11.11 आया, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें एसर्शन क्या हो जाएगा? एसर्शन क्या होगा? ट्रू होगा। ये तो ट्रू है, बट रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये तो ऑप्शन ए इज ट्रू दिख रहा है ना, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 के लिए? सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन कि ये इक्वल, इसके इक्वल आना चाहिए, तो कर लेते हैं। 3/8 प्लस 11/8 प्लस माइनस 7/12। ओके, अब 3/8 प्लस 11/8 प्लस माइनस
-7/12। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आंसर है 24 तीनों का। तो 8 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 8 3 जा 33 -12 2 जा 24 7 2 जा 14। अब क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो 33 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 42 और -40/24 है ना, और 32 28/24 ठीक। 4 7 जो 28 यानी कि 7/6 आएगा है ना। तो देखते हैं एसर्शन 5 का एसर्शन क्या आ रहा है। 5 का एसर्शन 90/72, ये तो फॉल्स है बेटा, एसर्शन फॉल्स है। अब रीजन देख लेते हैं क्या है। ओके, तो लिखा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ, है ना। तो क्या लिखा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू देखो क्या होता है। मान लो कि कोई नंबर है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। कभी भी ओपन करोगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर प्लस में रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू तो, है ना, तो प्लस ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या तो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही होगा, और माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस में ग्रेटर हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, ध्यान से सुनो कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज अ ग्रेटर देन, है ना, मतलब ये ग्रेटर देन माइनस से प्लस हो गया और इक्वल टू दैट द नंबर इटसेल्फ। तो यस, ये ट्रू है। अब 5 नंबर में एसर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। तो ऐसा एक ऑप्शन देखेंगे जिसमें एसर्शन फॉल्स बट रीजन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।